बॉलीवुड के 5 सितारे जो शाही खानदान से है और उसकी दौलत के आगे दुबई के किंग भी अपना सर झुकाते हैं। नंबर 1 वाली एक्ट्रेस की दौलत सुनकर तो अदानी और अंबानी के भी पसीने छूट जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन है वो सितारे जो इतने अमीर हैं। नंबर 5, अदिति राव हैदरी। 28 अक्टूबर 1986 को जन्मी अदिति राव हैदरी न केवल सूरत से बल्कि सीरत से भी खूबसूरत है। ये एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस हैं जो कि अपने भारत की ही एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। अदिति मोहम्मद अकबर नाजिर अली हैदरी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि एक समय पर हैदराबाद स्टेट के प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश काल में वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। यही नहीं कि ये मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी की ग्रैंडनीस भी है, जो कि ब्रिटिश शासन में एक सिविल सर्वेंट और आसान प्रोविंस के गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। अदिति अब ऑफिशियली तो कोई राजकुमारी नहीं, पर रॉयल परिवार से बिलोंग करने के नाते इनकी अदाएं भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं। आपको बता दें कि अदिति के नाना जी राजा रामेश्वर राव भी तेलंगाना के वाणापर्थी टाउन के राजा हुआ करते थे। नंबर 4, किरण राव। आमिर खान की पत्नी किरण राव को हो सकता है आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हों, क्योंकि ये लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। हालांकि ये एक अच्छी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है, पर फिर भी ये अपनी सोशल लाइफ थोड़े से क्यों रखना पसंद करती है। किरण की जड़ें इस परिवार से जुड़ी है। वो एक समय पर हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। साथ ही इनके ग्रैंडफादर वनप्रथी के राजा थे, जिस वजह से ये अदिति राव हैदरी की रिश्ते में कजिन लगती है। राव के पर्टनल और हैदरी के मटर्नल ग्रैंडफादर जे रामेश्वर राव वनप्रथी के राजा थे। रिश्ते में होने के बाद भी दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। किरण कहने को तो राजाओं के खानदान से हैं, पर उनके लुक्स और सिंप्लिसिटी लेवल को देख के आप इनके खानदान का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। नंबर 3, मनीषा कोइराला। 16 अगस्त 1970 को जन्मी मनीषा कोइराला इंडियन सिनेमा की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपने समय में कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है और कई यादगार फिल्में भी दी है। आपको अगर ना पता हो तो बता दें कि मनीषा भारतीय एक्ट्रेस जरूर है, लेकिन इनका जन्म पड़ोसी देश नेपाल के एक ब्राह्मण कोइराला फैमिली में हुआ। ब्राह्मण कोइराला फैमिली का नेपाल में बड़ा नाम रहा है, क्योंकि इस फैमिली के रूट सालों से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। मनीषा के माता पिता एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके दादाजी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 से लेकर 1960 तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और इनके पिता ने वहां की कैबिनेट में एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का जिम्मा निभाया है। बस मनीषा को ही पॉलिटिक्स छोड़ बचपन से एक्टिंग में इंटरेस्ट था, पर इस बात में तो कोई नहीं है कि उन्होंने अपना किरदार एक एक्टर्स के रूप में बखूबी निभाया है। नंबर 2, रेमा सेन और रिया सेन। ये कई शोज और 8 फिल्म्स में एक साथ बड़ी नजाकत से अपना अपना किरदार निभाती है। ये दोनों अपने सपोर्टिंग रोल के अलावा अपने परिवार से जुड़ी जानकारियों के लिए भी काफी पॉपुलर हैं। इन दोनों की पर्सनल ग्रैंडमदर इला देवी राजघराने की बेटी थीं। इला देवी की मां इंदिरा राजे कूच बिहार की प्रिंसेस हुआ करती थी। इन सब के अलावा इनकी यंगर सिस्टर गायत्री देवी एक समय पर जयपुर की महारानी हुआ करती थी। आज दोनों बहनों का परिवार राजा महाराजाओं से भरा पड़ा है। अब रेमा और रिया अपने सपोर्टिंग रोल्स के लिए फेमस हुई हो या नहीं, पर अपने परिवार के चलते तो काफी पॉपुलर है। नंबर 1, सागरिका घाटगे। कुछ लोग सालों तक फिल्में करने के बाद भी बॉलीवुड में अपना नाम नहीं कमा पाते और कुछ का लक इस कदर काम करता है कि वो केवल एक फिल्म से ही हीरो बन जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ हमारी नेक्स्ट एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के साथ, जिन्होंने अपने करियर में एक ऐसी फिल्म की जो आज शायद हर भारतीय ने देखी हो। फिल्म का नाम है चक दे इंडिया। फिल्म में दमदार अदाकारी दिखाने वाली सागरिका किसी मामूली परिवार से नहीं बल्कि एक रॉयल खानदान से आती है। जी हाँ, एक्टर्स कोल्हापुर के महाराज शाहू से जुड़ी हुई हैं। इनके पिता महाराष्ट्र के एक टाउन कगल के रॉयल परिवार का हिस्सा थे। यही नहीं, इनकी ग्रैंडमदर सीता राजे घाटगे तो इंदौर के तुकोजी राव होलकर 3 की बेटी थी। अब जिस इंसान की जड़ें इतनी मजबूत हो, उनके चर्चे होने तो बनते ही हैं। सागरिका फिलहाल किसी रानी की तरह ही अपनी जिंदगी जी रही है। उन्होंने दिग्गज क्रिकेटर जहीर खान के साथ शादी की, जिससे यह काफी खुश हैं।